तो हेलो फ्रेंड्स, राइज नेशन ऑफिशियल के इस फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस टॉपिक का कहीं ना कहीं यूथ के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस टॉपिक का नाम है कि सरकारी भर्तियों में इतना देरी आखिर क्यों हो रहा है, यानी सरकारी भर्तियों में देरी क्यों आखिर। बहुत सारे सवाल बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहते होंगे, तो आज हम उसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। और इस वीडियो का मकसद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना नहीं है, ऑपोजिशन को टारगेट करना नहीं है। बस जो भी चीज़ें हैं, एक सही सवाल खड़ा करना है कि क्या ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। और आप अपनी राय को कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आइए वीडियो को स्टार्ट करें। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, आज के दौर में हम बात करें, वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगातार मेहनत करते रहता है। अगर नोटिफिकेशन आता है किसी भी एग्जामिनेशन का, तो नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने में देरी हो जाती है, होती है कि नहीं। अगर एग्जाम फॉर्म फिलअप करा लिया गया तो एग्जाम कंडक्ट कराने में देरी होती है। अगर एग्जाम कंडक्ट हो गया तो रिजल्ट में देरी होती है। अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिले होता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो ज्वाइनिंग लेटर देने में डिले किया जाता है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्या ये चीजें इलेक्शन में होती हैं? नहीं होती। इलेक्शन का एग्जैक्ट डेट फाइनल होता है, रिजल्ट का डेट फाइनल होता है, जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें सटीक तरीके से चलती हैं और एग्जैक्ट तरीके से चलती है। लेकिन जो यूथ है, युवाओं को जिस चीज की जरूरत है, रोजगार, रिक्वायरमेंट है कि नहीं, नौकरी, उस चीज में आखिर डिले क्यों हो रही है? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता? उठना भी चाहिए। और नहीं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर की वो कमी है जिसको दूर करने की जरूरत है। आखिर कोई भी यूथ जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है वो क्या डिमांड कर रहा है? वो अपने अधिकार को मांग रहा है ना। जिस चीज के प्रति वो तैयारी कर रहा है, जो भी स्टूडेंट है, उसके प्रति उसको जॉब मिलना चाहिए। और उस जॉब मिलने में इतना डिले आखिर क्यों हो रहा है? मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, उसका तो एक फ्यूचर प्लान होगा ना, एक गोल होगा ना भाई, कि मान लीजिए कि 25 साल के उम्र तक उसको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वो जो भी गवर्नमेंट है, जो भी एजेंसीज हैं जो एग्जाम को कंडक्ट करा रही हैं, उनसे यही उम्मीद कर रहा है वो कि चलिए 25 साल के अंदर अंदर जो जॉब है वो लग जाएगा। उसके बाद जो भी उसकी जरूरतें होंगी उनको वो पूरा करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को लेके चलेगा। लेकिन क्या उसका जो फ्यूचर प्लान है, वो फ्यूचर प्लान उस पर सटीक तरीके से बैठ पा रहा है? नहीं बैठ पा रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर वो कमी है। और एक चीज, एग्जामिनेशन हो भी जा रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है। आप सोचिए, अभी नीट का मुद्दा आपने देखा ही होगा, एईडीओ का पेपर लीक हो गया। अगर सरकार चाहे, एजेंसीज चाहे, तो कुछ भी चीजें नहीं हो सकती। एक परिंदा पर नहीं मार सकता, आपको ये बात बखूबी पता है। मैं एक बात बता दूं कि मैं कभी कभी ये सोचता हूं, मैं, आप भी थोड़ा सा बताइएगा यार, हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आप भी पढ़ते होंगे, उस यूनिवर्सिटी का पेपर लीक नहीं होता तो आखिर कंपटीशन एग्जामिनेशन का पेपर लीक कैसे हो जाता है? और लीक हो भी जाता है तो जो भी इन मामलों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, उनके साथ कोई जो कह सकते हैं ठोस कदम नहीं उठाए जाते। क्या ये सवाल आपके मन में नहीं उठता है? क्या है आपकी राय? कमेंट में बताइएगा। अब कुछ चीजें हैं जो कि मैंने लिख रखी हैं, जो आपके मन में भी ये सवाल होगा। पहला ये, क्या रिक्वायरमेंट एजेंसीज के पास एक फिक्स्ड एनुअल कैलेंडर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और कई बार रिक्वायरमेंट एजेंसीज के पास एनुअल कैलेंडर होता भी है। लेकिन क्या आप बताइए, जो भी आपका सालाना जो एकेडमिक कैलेंडर होता है, एनुअल कैलेंडर होता है, क्या उसके हिसाब से एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं? नहीं होते। मैक्सिमम केसेस में नहीं होते हैं। बीपीएससी टीआरई 4.0 की मैं बात करूं, बीपीएससी 2 साल से, लगातार 2 साल से, कभी इस दिन एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जाएगा, उस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा, इस दिन ये आएगा, उस दिन वो आएगा, 2 साल से लगातार उन चीजों को घुमा रहा है। एकेडमिक कैलेंडर जारी होने के बाद भी चीजें डिस्टर्ब हैं। कई बार कहा गया था कि 25 अप्रैल से एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप कराया जाएगा। आखिर क्यों हो रही है चीजें? होना चाहिए कि नहीं एकेडमिक कैलेंडर? बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा सवाल है, क्या वैकेंसीज एंड रिक्रूटमेंट स्टेटस को पब्लिक डैशबोर्ड पर रेगुलरली अपडेट किया जाना चाहिए? सोचिए कि जो भी वैकेंसीज खाली हैं, जो भी आपके रिक्वायरमेंट प्रोसेस हैं, जो भी स्टेटस है, उनको डैशबोर्ड पे पब्लिकली नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं, उस स्टेटस को अच्छी तरीके से देख पाए कि कितनी चीजें क्या है, किस तरीके से हैं। तीसरा सवाल, क्या रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग के लिए मैक्सिमम टाइमलाइन होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए।
सोचिए एक टाइमलाइन जो भी एजेंसीज है वो डिक्लेयर कर दे, जो भी सरकार है वो डिक्लेयर कर दे कि यार इस महीने में किसी भी हाल में जो भी क्वालिफाई करेंगे इस एग्जामिनेशन को, इस महीने के अंदर अंदर उनको किसी भी हाल में ज्वाइनिंग लेटर दे देना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चीजें डिले की जाती हैं, जानबूझ के चीजें डिले की जाती हैं। अगर सरकार चाहे, मैं कह नहीं रहा हूं सरकार चाहे, एजेंसी चाहे, तो एक परिंदा कहीं पर भी पर नहीं मार सकता एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। और वो चाहे तो आज के आज ज्वाइनिंग लेटर, आज के आज एग्जामिनेशन फॉर्म किसी भी एग्जामिनेशन के लिए फिलअप करवा दे। दूसरा अगला सवाल, क्या टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोसेस को फास्टर और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, ऐसा नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। क्या उस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो भी ट्रांसपेरेंसी है उनको क्रिएट नहीं किया जा सकता, जिससे कि एग्जाम एक बेहतर और ट्रांसपेरेंट हो पाए? तो ये सारी चीजें हैं, और ये चीजें किसी सरकार पे सवाल उठाने के लिए नहीं है, ये नॉर्मल मुद्दे हैं, नॉर्मल सवाल हैं जो हर एस्पिरेंट के मन में होगा। तो क्या ये चीजें बेहतर तरीके से नहीं हो सकती? क्या है आपकी राय? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है लाइक जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।